गुड मॉर्निंग छात्रों। गणित की ऑनलाइन वीडियो में आप लोगों को अब से पहली जो ऑनलाइन वीडियो रही हैं उनमें आपको बताया गया था अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम में हम लोगों ने एक श्रेणी को खत्म कर लिया था जो थी समांतर श्रेणी। आप लोगों ने समांतर श्रेणी के हर भाग को टच किया, यानी ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज जो नया भाग हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है गुणोत्तर श्रेणी। आज हम ये राइट करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये पढ़ चुके हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ी है, मैंने इस पर कट लगाया है। और आज हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि समांतर और गुणोत्तर श्रेणी में क्या अंतर है और किस तरीके के सवाल इसमें रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर समांतर श्रेणी को बड़े ध्यान से समझा है तो समांतर श्रेणी में आपने देखा होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर समांतर श्रेणी बनी है तो उसके नाम के अनुसार ही बनी है। उसके नाम में लिखा है समान अंतर, यानी यदि किसी पद या अनुक्रम में अंतर समान रहता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और श्रेणी में बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने रखी गई थी, उन सभी समस्याओं को हम लोगों ने हल किया है। अगर आप समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक श्रेणी है 3, 5, 7, 9। तो आप देख रहे होंगे यहां +2 यानी 2 जुड़ता जा रहा है, यानी 2 का अंतर है, +2 यानी हमें ये पता लग रहा है इस अनुक्रम में कि 3, 5, 7, 9 में 2 का अंतर बना के ये श्रेणी बनाई गई है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो आगे की श्रेणी को भी इसी तरीके से बना सकते हैं, एक समांतर श्रेणी तैयार कर सकते हैं। अब समांतर श्रेणी में बहुत सारी समस्याएं हमारी रही, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनको हमने स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो के माध्यम से समझाया है। बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। इसके नाम के अनुसार इस श्रेणी का नाम गुणोत्तर श्रेणी क्यों रखा गया। अगर हम यहां लिखें 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं वो देखिए। आप पहले और दूसरे पद के बीच में 3 की गुणा है, दूसरे और तीसरे पद के बीच में भी 3 की गुणा है, और तीसरे चौथे पद के बीच में भी 3 की गुणा है। यानी 3 की गुणा पे ये श्रेणी बढ़ रही है, यानी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर यानी समान अंक की गुणा करने पर जो श्रेणी आगे बढ़ती है वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसमें समान अंतर पर बढ़ रही थी समांतर श्रेणी, यहां समान गुणा करने पर श्रेणी आगे बढ़ रही है तो गुणोत्तर श्रेणी। इसका हमने ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, ये टॉपिक आज हमें क्लियर करना है। एक बात हम पहले ही बता देते हैं आप लोगों को कि जैसे ही जिस तरीके के सवाल समांतर श्रेणी में थे उसी तरीके के सवाल गुणोत्तर श्रेणी में भी रहेंगे। यानी सिर्फ सवाल बदलेंगे, मेथड नहीं बदलेगा, मेथड वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो जिस बच्चे ने समांतर श्रेणी को बड़े ध्यान से समझा होगा वो गुणोत्तर श्रेणी को बहुत आराम से कर सकता है। तो गुणोत्तर श्रेणी में हमें क्या क्या समस्या आएगी। इसे इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं और शॉर्ट में से जीपी बोला जाता है, जीपी बोला जाता है। तो क्या समस्या आने वाली है। एक तो हमसे श्रेणी का nवां पद पूछा जा सकता है। मान ली कोई श्रेणी दे रखी है और उसका nवां पद पूछा जाए तो हम कैसे उसका श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। मान लीजिए एक श्रेणी है a, दूसरा पद है ar, तीसरा पद है ar स्क्वायर ar3। अगर हमें nवां पद निकालना पड़े तो tn वो होगा arn-1। जैसे कि ये बढ़ रही है आगे, यानी लास्ट का जो पद होगा n वो होगा वैसा बोलेंगे हम tn। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है। इस जनरल फॉर्मूले को हम कह सकते हैं किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं। जैसा भी एक सवाल मैंने रखा था आपके सामने, 3, 9, 27, 81।
मान लीजिए हमसे पूछा जाए इस श्रेणी का 72वां पद ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी में सबसे पहले क्या हमें देखना होता है, प्रथम पद क्या है। प्रथम पद यानी इसको हम ए बोलते हैं, वो है 3। फिर यहां होता है सार अनुपात, सार अनुपात को यहाँ आर बोलते हैं। और आर कैसे निकलता है, दूसरे पद को तीसरे से भाग, दूसरे पद को पहले से भाग करें, तीसरे को दूसरे से भाग करें, और या चौथे को तीसरे से भाग करें, आपके अंतर यानी अनुपात समान आना चाहिए, यानी 9/3 बराबर हो जाता है 3। ये आर का मान आ गया जो आर है। और एन जो दे रखा है वहां है 72, तो टी 72 बराबर ए कितना है 3, आर कितना है 3, 72 माइनस 1 n माइनस 1, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 71, यानी हम कह सकते हैं t 72 इक्वल टू 3 की पावर 72। यानी इसका जो इस श्रेणी का अगर 72वां पद आएगा वो क्या होगा, 3 की पावर 72 होगा। और प्यारे छात्रों एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर घात बड़ी है तो मान नहीं खोलेंगे, मान इन्हीं पदों में यानी पावर के पदों में ही आप रखेंगे। ऐसे सवाल इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो और बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज से हम लोग लेंगे, वो कैसे होंगे वो समझिए आप लोग। मेरा पहला मकसद था nवां पद ज्ञात करने का, तरीका हमें कैसे करना है वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ेगी वैसे वैसे सवाल भी हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। एक सवाल है श्रेणी 4 2 1 फिर 2 2 का कौन सा पद 1/128 है। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी, कौन सा पद मतलब 1/128 है, यानी ये अंतिम पद हमें ज्ञात है। प्रथम पद हमारा यहाँ है 4, सार अनुपात जिसे आर बोलते हैं वो है 2/4 मीन्स 1/2। और यहाँ अंतिम पद जिसे एल बोला जाता है, टीएन भी कह सकते हैं, वो है 1/28। फॉर्मूला लगेगा एल इजिकल टू ए आर एन माइनस 1, 1/128, ए 4, आर हमारा है 1/2 एन माइनस 1। यानी मेरा कहने का मतलब है हमें एन का मान निकालना है। और एन के मान निकालने की युक्ति क्या है कि जैसा ही आपका बेस हो, ये बेस है आपका, बेस पे ये पावर है, बेस इसे कहेंगे, ये पावर कहेंगे, तो दूसरी तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उधर भी बेस वैसे ही बना के चलेंगे जैसा आपकी राइट हैंड साइड होगी। मेरा कहने का मतलब जैसी ये कंडीशन है वैसे ये क्लियर करेंगे। तो 4 को यहां हटा के यहां लेकर आएंगे, 1/4 गुणा 1/28 बराबर 1/2 की पावर n माइनस 1। 1/4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 1/28 को लिख सकते हैं, ये आप यहां भाग भी कर सकते हैं 1/28 को, 64 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की घात 7 बराबर 1/2 की पावर n माइनस 1। यानी कि अब आप ध्यान से समझे, एक घात ये, एक ये, 2 7 ये 7 और 1 8 और 1 9, यानी 1/2 की पावर यहाँ 9 लिखा जा सकता है, यहाँ 1/2 की पावर n माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब जब बेस इक्वल हो, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल होगी, तुलना करने पर n माइनस 1 बराबर 9 लिखेंगे तो n बराबर 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस श्रेणी को अगर आगे बढ़ाते हुए 128 तक ले जाएं तो 1/128 तक इस श्रेणी में सिर्फ 10 ही पद होंगे। उनको निकालने का तरीका ये रहेगा,
देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन है। पहला और दूसरा टाइप का हो चुका है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए प्यारे छात्रों, बुक कोई सी भी रहो, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इतना कि आपको मेथड क्लियर अगर नहीं है तो आप कोई भी सवाल नहीं क्लियर कर पाएंगे। यानी सवाल आपके बदले हो सकते हैं, सवाल अलग डिफरेंट टाइप के सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर मेथड क्लियर है तो आप किसी भी बुक के किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो मैंने दो मेथड यानी दो तरीके के सवाल बताए। तीसरे तरीके का सवाल कैसा सामने आ सकता है, वो ये होगा, एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद और सातवें पद इस निम्नलिखित हैं। इसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद यानी T4 बराबर कितना है, 1/18। तो पहले इसे खोल लेंगे। तो T4 का मतलब है AR4-1 बराबर 1/18। फॉर्मूले के अनुसार AR3 बराबर 1/18, समीकरण नंबर 1 चौथा पद हो गया। और इसी में ही सातवां पद 1/486 है, यानी T7 बराबर 1/486। ये हो गया AR7-1 बराबर 1/486, यानी ये हो गया 6 1/486। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें कहा गया है सवाल अगर पूरा पढ़ें तो क्या होगा, श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी प्यारे बच्चों, श्रेणी तभी ज्ञात होती है किसी भी, या तो समांतर श्रेणी हो या गुणोत्तर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी में भी प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात होना चाहिए था, और गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद और सार अनुपात पता होना चाहिए। तो दोनों बातें हमारी अभी अननोन है। यहाँ प्रथम पद भी हमें ज्ञात नहीं है, ना ही हमें सार अनुपात ज्ञात है। तो हमें इन्हें कैसे निकालना होता है, ऐसे दिए हुए समीकरणों को भाग करके हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम r का मान निकालने के लिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 है AR6/AR3, और समीकरण इसे लिखेंगे 1/486 गुणे 1/18 था, ये ऊपर जाकर 18/1 हो जाएगा। बात समझे होंगे, जब बटे करेंगे तो ये नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा। a से यहाँ a कैंसिल हो गया, r की 3 से जब 3 कैंसिल होगा तो ये 3 बच जाएगा। और इसे जब मैं कैंसिल करूंगा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 10 18 18 दूनी 36, 2 से 2 नीम 18, 24 2 3 6। ठीक है, आप 2 से काटा, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6। और काट सकते हैं आप इस 3 से, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3। फिर कर सकता है 27 बार, यानी 1/a आ गया आपका 27। यानी r की 3 बराबर 1/27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, या तो घनमूल निकाल लीजिए, बात एक ही है। जब यहां पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगी, तुलना करने पर r का मान आ जाता है 1/3। जब r का मान प्राप्त हो गया आपको तो लिखेंगे r का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए। 2 में रखेंगे तो r की पावर 6 है, तो जितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगी उतनी कैलकुलेशन बड़ी भी हो जाएगी। यहाँ 3 है तो यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। तो r की पावर 3 यानी r की पावर 3 अगर डायरेक्ट ले तो 1/27 था, बराबर 1/18। तो a बराबर हो सकता है 27/18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी a है आपका 3/2। तो जो मान हमें निकालने थे वे निकल चुके हैं, a और r। उन्हें पैक करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि जिस चीज के लिए हम लोग इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि आप किसी कॉर्नर में शिफ्ट कर दें, ताकि एग्जामिनर इसको चेक करने में ढूंढना पड़े। आप लोग उसे पैक करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी श्रेणी। ये मैं इधर से रफ करता हूं। देखिए गुणोत्तर श्रेणी AR²
ए आर की क्यूब। आप जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला पद हमारा है ए आर, ए सॉरी 3/2 कोमा 3/2 गुना आर कितना है 1/3। दूसरे स्टेप पे जाइए 3/2 गुणा 1/9। तीसरे स्टेप पे जाइए 3/2 गुना 1/27। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे 3/2 कोमा 1/2, 3 किया 9 हो जाएगा 1/6, 9 3 27 हो जाएगा 1/18। ऐसे ही आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसे कहेंगे ये जीपी में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। आप 2 या 3 पद निकालिए। तीसरा पद मैंने निकाल दिया, तो तीसरा पद दे रखा था उसने 1 2 3 4, चौथा पद 1/18 दे रखा था। इससे मुझे ये भी पता लग गया कि हम मेरी सीरीज सही है, मैंने सवाल गलत नहीं किया है। तो प्यारे छात्रों, आपको मेरी बात समझ आई होगी। जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं आप तक वो पहुंची होगी। 3 तरीके के मैंने सवाल समझाए हैं, और आप नेक्स्ट कैसे किस तरीके के सवाल हो सकते हैं वो भी आप समझेंगे। अब देखिए इसमें जो टाइप है वो ये है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस क्यू हुआ पद, P प्लस क्यू हुआ पद M है, और P माइनस क्यू हुआ पद N है। तो श्रेणी का P व क्यू हुआ पद ज्ञात कीजिए, ऐसा इसमें पूछा गया है। करना ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया, तो थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाने वाली है, क्योंकि इसमें जो मान दिए हैं वो संख्यात्मक ना देके वेरिएबल्स के रूप में दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी टिपिकल हो जाती है। मेथड वही रहेगा जो इससे पहले सवाल में हमने मेथड यूज किया था, वही मेथड इसमें लगने वाला है। बस सिर्फ अंतर ये हो जाता है कि हमारी कैलकुलेशन सारी की सारी घातांक के रूप में चलेगी, और वो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ऐसे इस तरीके के सवाल आप लोग हल कर पाएंगे। तो ये सवाल मुझे कराने का मेरा मकसद ये भी है कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से आपको हल करना है एग्जाम में, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो आपके पास यहां बन जाती है ये सीरीज ए आर पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू एम, समीकरण नंबर 1। दूसरे में कहा क्यू माइनस पी इक्वल टू एन, यानी सवाल क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस क्यू पद M है और P माइनस क्यू पद N है। श्रेणी का P और Q पद ज्ञात कीजिए, ऐसा इसमें पूछा गया है। अब इसी स्थिति में हमारे पास A इक्वल टू आर, दोनों समीकरण हमारी बन जाती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ऐसा जैसा पहला सवाल मैंने बताया था वही सवाल सेम यही है, मुझे A और R का मान ज्ञात करके यहां से चलना है। तो समीकरण 2 को 1 से मैं भाग कर देता हूं, जैसे मैंने पहले किया था। सिर्फ कैलकुलेशन टिपिकल हो जाने वाली है, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया 2 A R P माइनस क्यू माइनस 1 बटे A R P प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या है, बदल दीजिए m बटे n, m बटे n, m बटे n, n बटे m हो जाएगा। चलो खैर जैसे आ गया, n बटे m ही कर लीजिए। a से a कैंसिल हो गया, इसकी पावर इसमें जाके ऊपर माइनस हो जाएगी, p माइनस क्यू माइनस 1, और ये ऊपर जाके माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू m अपॉन n, सॉरी n अपॉन m। 1 से यहां 1 कैंसिल हो गया, p से यहां p कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा r इक्वल टू माइनस 2q मीन्स n अपॉन m। अगर मैं इसका माइनस हटाना चाहूं, जो काम मैं पहले करता मैं अब करूंगा, क्योंकि माइनस हटाऊंगा तो ये r की पावर 2q इक्वल टू m अपॉन n हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। माइनस क्यों हटाया, पावर प्लस में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे r का मान आपका हो जाता है m अपॉन n 1 अपॉन 2q,
ये आपका आर का मान बन जाता है। तो आर का मान जब समीकरण 1 में रखूंगा तो ए का मान आ जाएगा। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर ए आर आपका है m/n, पावर कितनी है p + q - 1/2q = n। मैं जो सवाल कर रहा था या करने से पहले मैंने कहा था कि सवाल वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ी समस्या आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन की, और वही इसमें आपको सामने आ भी रही होगी। तो अब हम ये इसको यहां लेके जाएंगे। जब सॉरी मैं थोड़ी गलती कर गया, यहाँ m है, हाँ m p + q। तो जब ये इधर जाएगा तो आप देखेंगे a यहीं रहेगा और ये m की पावर 1 ही रहेगी, लेकिन ये इधर जाके जब अपोन में रहेगा तो ये गुना होकर ये n की पावर p + q - 1/2q और n की पावर p + q - 1/2q। ये नहीं इधर जाके ऊपर चली जाएगी, ये पलट जाएगी। अब ये 1 पावर है, इसके साथ जाके माइनस हो जाएगा। ये आपका बनेगा 1 - p + q - 1/2q और n की पावर p + q - 1/2q। इसका एलसीएम लें, m 2q - p - q + 1/2q n p + q - 1/2q। ए की पावर यहां बन जाती है आपकी माइनस की, m की पावर -p, ये -p है, q में से q जाएगा +q + 1/2q और n की पावर p + q - 1/2q। ये आपका m और n की वैल्यू आ जाती है। हम चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन लेके मैं इसे बटे में ले जा सकता हूं m/n को, तो ये हो जाएगा p - q - 1। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हमारे पास a का और r का मान हमें मिल चुका है, जो मैंने आपसे कहा था। जब ये मिल जाए तो इसे पैक कर लेना, क्योंकि इसी की आवश्यकता हमें आगे भी पड़ने वाली है। थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल है, और जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी माइंड उतना ही अच्छा काम करेगा, शार्प होता चला जाएगा। इसने कहा श्रेणी का पीवा पद ज्ञात कीजिए। p यानी a r p - 1। a आपका है m - p + q + 1/2q n p + q - 1/2q और r आपके पास अभी भी देखो ये रहा, r है आपका गुना m p - 1/2q और n p - 1/2q। ये देखिए m/n है, 1/2q तो ये रह गया, और p - 1 पहले से ऑलरेडी यहाँ है पावर, तो ये p - 1 ये हो जाएगा। तो m के साथ m ऐड हो जाएगा और इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। m - p + q + 1 + p - 1/2q n p + q - 1 -p + 1/2q, क्योंकि ये अपोन में था, ऊपर जाकर माइनस हो गया। p से p कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ p से p कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये हो गया m q/2q n q/2q यानी q से q कैंसिल हो गया। मेरा कहने का मतलब m n की पावर 1/2 यानी p वा पद जो बना है आपका, वो बना है √mn। मैं समझता हूं बच्चों कि आप इसी के आधार पर श्रेणी का क्यूआ पद भी ज्ञात कर सकते हैं। वो वैसे ही बनेगा जैसा ये आया है, वो भी यही आएगा, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ p/2q बनेगा और उसी आधा बेस पे यहाँ भी। मेरा कहने का मतलब जो भी आए आपको इस तरीके से करना है।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस एक्सरसाइज के जो टाइप्स हैं उसके अंतिम दौर में हैं और उसमें कैसा सवाल और पूछा जा सकता है समझिए। आपसे पूछे जाएंगे कि किसी समांतर श्रेणी की, इसमें 18 प्रश्न दे रखा, 18 प्रश्न में 4 2 4 8 16 512 का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद ज्ञात कीजिए, ऐसा इसमें कहा है। इन श्रेणी में अब तक पहला जो सवाल बताया था वो प्रारंभ से 10वां 20वां 72वां पद ज्ञात करना था, लेकिन अब अंत से पांचवा यानी अंत से पीछे की तरफ हटेंगे। तो बेटे इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तो आप फॉर्मूला ही चेंज कर दीजिए, अंत वाला फॉर्मूला लगाइए, या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे पता कर सकते हैं कि जब वो अंत से पांचवा पद पूछ रहा है यानी पीछे हटने को हमसे कह रहा है, ये अंतिम पद है, इससे पिछला यहाँ आएगा, वो पांचवा पद यहाँ प्रारंभ से कितने नंबर पर पड़ता है, अगर हम इसका पता लगा जाए तो समझ लीजिए हम सवाल भी हल कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे सवाल हमने पहला किया था। तो इस सवाल के अंदर हमें पता क्या करना है कि हम प्रारंभ से अंत से पांचवा पद, प्रारंभ से कौन से वह पद पढ़ रहा है ये पहले पता करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या निकाल लेते हैं। पहला काम, इसमें पद ही कितने हैं पहले तो ये पता करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास अंतिम पद है 512, प्रारंभ 2 और सार अनुपात हमारा सार अंतर है 2। तो अंतिम पद n का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया 512 बराबर 2 की पावर n। 512 के अगर टुकड़े करें हम, फैक्टर कर लें तो ये बनता है 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 128, 64, 32, 18 है 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 की पावर 9 बना यानी n बराबर 9। यानी समांतर श्रेणी में 9 पद है। इस श्रेणी में 9 पद है, 9। तो अब हमें अंत से पांचवा पद, अगर हमें प्रारंभ से अंत से पांचवा पद निकालना है, अंत से पांचवा देखिए ये श्रेणी, ये 9वां पद है। कौन सा पद है? 9। तो अब अगर पीछे आप हटेंगे, ये रहा 9 के बाद क्या आएगा? 8, फिर अंत से आइए आप, ये 8वां पद हो गया। तो अंत से जब हम बढ़ेंगे पांचवें पद पे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद यहां बैठता है। तो ये 9वां था, 9 के बाद 8, अगर हम बात करें ये है आपका 9वां पद। 1, 8वां पद 2, 7वां पद 3 और छठा पद 4 और 5वां पद 5 ही पड़ता है इधर से। इधर 5वां पड़ रहा और इधर से भी 5वां पड़ रहा, क्योंकि 9 पद हमारे पास यहाँ है। यानी आप प्रारंभ से 5वां निकाल लें या अंत से 5वां निकाल लें। आपका प्रारंभ से 1 2 3 4, प्रारंभ से 5वां पद या अंत से 5वां पद निकाल लें, वो आपका वही पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या है? अगर हम इसको लिखें, प्रारंभ से पद, अंत से 5वां पद का मान क्या होता है? इस पदों की संख्या कितनी इसमें? 9 माइनस 5 प्लस 1। जब आप प्रारंभ से पद निकालते हो तो आप पहले सबसे पहले देखेंगे पदों की संख्या कितनी है? 9। आप लिखेंगे 9 और अंत से 5वां निकालना तो -5 कर देंगे। 9 में से
ये 5 माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे। वो क्यों करेंगे कि ये वाला पद इधर से भी काउंट हो रहा और इधर से भी काउंट हो रहा है, ये 2 बार आ जाता है, तो इसीलिए हम वो इसमें से प्लस कर देते हैं। तो ये 5, ये आपका ये क्या बन जाता है, 9 और 1 10 -5 यानी कि 5वां पद। मेरा कहने का मतलब है प्रारंभ से अगर पद की संख्या निकालनी है तो अंत से 5 जितना भी पद दे रखा होगा वो कुल पदों में से माइनस करके 1 प्लस कर देंगे तो प्रारंभ से पद की संख्या पद ज्ञात हो जाएगा। तो प्रारंभ वाला सूत्र लग जाएगा Tn = a(r(n-1), T5 a2 2 5 - 1 यानी मेरा कहने का मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 5 का मतलब है T5 32 यानी अंत से 5वां पद 32 होगा या प्रारंभ से 5वां पद भी 32 कहलाएगा। अब आप देखिए अंत से 5वां पद यहां काउंट कर रहे हैं और प्रारंभ से आप 5वां पद यहां काउंट कर रहे हैं, तो ये 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग 9 में 1 जोड़ के 5 घटा देते हैं। तो वही कारण है 1 + 1 करना, हमारा मकसद यही रहता है। आपकी बात समझ आएगी बच्चों? तो आपका 5वां पद आएगा वो 32 है। ऐसे ही आप अंत से कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका यहाँ 10 आता तो यहाँ होता 10 + 1 11, 11 में से 5 गए 6, ठीक है, तो छठा पद हो जाता। तो आपकी बात क्लियर होगी मैं समझता हूं। एक क्वेश्चन है 22वां, बिल्कुल अलग है। इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रारंभ व अंत से समदूरस्थ पदों का गुणनफल सदैव अचर होता है, ये हमें सिद्ध करना। सवाल समझिए, इसने कहा सिद्ध कीजिए कि जीपी यानी किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ पदों का गुणनफल सदैव अचर रहता है यदि हम उनकी गुणनफल करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे माना गुणोत्तर श्रेणी निम्न है। AR स्क्वायर AR³ ARn-1। अब पीछे जितना हटेंगे AR 1 माइनस करते जाएंगे, देखिए 3 है, एक पढ़ाते जा रहे थे n A स्क्वायर नो +2 पीछे हम करेंगे तो 1 माइनस करना है तो -2, सॉरी मैं गलत सोच रहा था, -2। जैसे जैसे पीछे हटेंगे ARn-3 पीछे हटते जाएंगे तो ये बनेगा। अब हमसे कहा गया सिद्ध कीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ व अंत से समदूरस्थ, प्रारंभ से प्रथम पद और अंतिम पद लीजिए। प्रारंभ से प्रथम पद A, अंतिम
पर ए आर एन माइनस 1 गुणनफल दोनों का गुणनफल a इंटू ए आर एन माइनस 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर आर एन माइनस 1 हो जाएगा। ऐसी प्रारंभ से दूसरा पद हमारा है ए आर, अंत से दूसरा पद ए आर एन माइनस 2, इनका गुणनफल ए आर गुणा ए आर एन माइनस 2, ए स्क्वायर आर 1 है ये, आर एन माइनस 2 प्लस 1 ए स्क्वायर आर एन माइनस 1। तो आप देख रहे होंगे जो मान आपका ये आया था वही ये आया। ऐसे ही आप लोग, आप जैसे तीसरा लूंगा, अंत से तीसरा ये हो जाएगा, सबका मान एक ही आता है। तो आप डॉट डॉट करके इस तरीके से लिख देंगे। अतः लिखें उपरोक्त से सिद्ध होता है कि, फिर ये सेंटेंस लिख देंगे, प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ पदों का गुणनफल सदैव अचल रहता है। तो प्यारे छात्रों, ये सवाल आपके समझ आया होगा। इसमें जितने तरीके के सवाल थे इस एक्सरसाइज में, जब वह पद निकालने वाले फॉर्मूले के आधार बेस पर, वो मैंने सभी को टच किया है। क्लासेस में भी मैंने सारे क्वेश्चन को टच किया है। तो एक्सरसाइज में जितने प्रश्न आपके बनते थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इसी के आधार पर एनसीईआरटी या जो भी बुक कर रहे हैं उनको सवालों को हल कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के योगफल को बताएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या बनी रहती है तो आप व्हाट्सएप नंबर या जो चैनल है आपका यूट्यूब पर, आप ही का चैनल है, इस पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। आपको पूरा ध्यान आप पर रखा जाएगा। पूरी आशा और विश्वास के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।